का बिजनेस चल रहा है, कारोबार चल रहे हैं, हमारे सब बंद पड़े हैं। मोदी ने काम किए हैं, क्यों नहीं किए? लेकिन पाकिस्तान तो बड़ा क्रिटिसाइज करता है। पाकिस्तान तो कहता है मोदी इतना बुरा कि दुनिया में कोई बुरा हमारे नहीं। लिए बुरा का अपने मुल्क के लिए सही है। आप मुसलमानों पे जुल्म की बात करते हैं। आपने 1971 में मार्च 1971 से लेकर दिसंबर 1971 में 30 लाख बंगाली मारे थे। वो मुसलमान नहीं थे? मुझे बताएं ना। वो कोई और थे? वो भी मुसलमान थे ना। अब आप ये क्यों नहीं बताते कि हम कारगिल में भाग कर आए थे? आप ये क्यों नहीं बताए कि हमने 97 में आपने दुनिया का सबसे बड़ा वो अपने आप को वहाँ पर सरेंडर किया था। आप भी इंडिया के म्यूज़ियम में आपके 90,000 आपकी वो पतलूनें वहाँ पर लटक रही हैं। कभी वो अगर इनको फुर्सत मिले तो वो भी वहाँ से लेकर आएँ। अब हमें समझ नहीं आ रहा, ना नोटू मिले। अब हम सऊदी को बोल रहे हैं नोटू दो ना नोटू दो, वो कह रहे चल भाग जा, दौड़ जा यहाँ से। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, अब पाकिस्तानी पब्लिक को भी अकल आ गई है कि पाकिस्तानी आर्मी ने इंडिया और कश्मीर को लेकर बहुत सारा सूरन बेचा है पाकिस्तान में, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि इंडिया पाकिस्तान से कितना आगे निकल चुका है। तो अब पाकिस्तानी पब्लिक भी इंडिया और नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। उसका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए नरेंद्र मोदी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इंडिया को दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी ने मिलकर पाकिस्तान को भिखारी बना दिया है। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी अब लोन पर चल रही है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाइना जो कि हमारा दोस्त भी है और हम कहते हैं भाई हमारे मुताबिक कि वो हमारा दोस्त है और हमारे यहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। चाइना की एक शी जिनपिंग की स्टेटमेंट है, जिस तरह से मोदी ने इंडिया ने फ्रांस के साथ डिफेंस पे काम किया, डील्स की और बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स काम किए, मतलब मुआहदे किए। तो अब चाइना के शी जिनपिंग ने कहा कि भाई मोदी से सीखो, मोदी जैसा बनो और मोदी जैसे काम करने की कोशिश करो। अब चाइना के शी जिनपिंग भी फ्रांस के साथ मुआहदे साइन करने लगे हैं। उनको भी नजर आया कि भाई इससे हमारा फ़ायदा होगा। ये कि मोदी से सीखो, मोदी जैसा बनो या मोदी जैसा काम करो। एक्चुअली इकोनॉमिकली जो है ना, इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका हुआ है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो चाइना ठीक कह रहा है। चाइना ने बिल्कुल ठीक कहा। आईटी में इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली और बहुत से फील्ड्स हैं जिसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि हमें भी कुछ सीखने की ज़रूरत है दुनिया से, या मोदी से, या इंडिया से, या इंडिया के लोगों से? बिल्कुल जी, सीखने की ज़रूरत है। हमें इंडिया के लोगों से सीखने की ज़रूरत है। इंडिया की इकॉनमी हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी हुई है। और बनाया किसने? आईटी फील्ड ने बनाया और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो चाइना के प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं कई प्रोजेक्ट्स पे। इस चीज़ से बड़ा बेहतर हुआ है उनकी इकोनॉमी। चाइना बल्कि दुनिया के जितने ममालिक है, छोटा है बड़ा है, उन्होंने सबके साथ डील्स की। जी बिल्कुल। कि अपनी इन्वेस्टमेंट छोटे छोटे मुल्कों में भेजी है ताकि वहाँ से भी उनको बेनिफिट हो। पाकिस्तान ने ऐसा क्यों नहीं सोचा? चलो दूर नहीं जाते, पाकिस्तान इंडिया से ताल्लुकात अगर बेहतर करता तो बॉर्डर टू बॉर्डर रिलीफ ना मिलता, बहुत अच्छे ताल्लुकात से बहुत अच्छी इकोनॉमी हो जाती। आपको नहीं लगता? असल में पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं ना, वो सारे अपने पेट का सोचते हैं, लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता। ये नहीं सोचता कि पाकिस्तान को क्या चीज़ फ़ायदा देगी, वो ये सोचते हैं कि हमें क्या चीज़ फ़ायदा देगी। तो अवाम ने अच्छा लीडर चुना ही नहीं। मुझे बताएं, क्या हमें मोदी को फॉलो करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। भाई ने जो बातें की हैं, जितनी भी की हैं, मैं इनकी बातों पे एग्री हूँ। लेकिन पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा जो कि मतलब मैं कह सकती हूँ कम एजुकेटेड है, या जो जिनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ, वो आज भी इंडिया और मोदी को बड़ा गलत लफ्ज़ों में जानते हैं, इंडिया को बड़ा ट्रोल करते हैं, इंडिया को बड़ा गलत कहते हैं और इंडिया को दुश्मन मानते हैं। क्या ऐसी दुश्मनी हमें कोई फ़ायदा देगी एंड तक? नहीं, बिल्कुल फ़ायदा नहीं है इन बातों से। तो हम बल्कि यही बातें कर करके हम अपने मुल्क में अपना खुद नुकसान कर रहे हैं। ये इस बात पे हम जो हमें ये बातें कह रहे हैं ना, ये खुद पे भी जुल्म कर रहे हैं और दूसरों पे भी कर रहे हैं। जो पाकिस्तान सिर्फ इस चीज़ पे लगा हुआ है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इंडिया इकोनॉमिकली कितना आगे जा चुका हुआ है। उनको ये उनके कदमों पे चल के जो है ना, पाकिस्तान को भी चाहिए कि इकोनॉमिकली जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। चाइना के साथ जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ये भी चाइना का ही आई थिंक प्रोजेक्ट है। तो चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशन होने चाहिए हमारे। ऐसे तो बहुत अच्छे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? लेकिन मज़ीद अच्छे होने चाहिए। जितने अच्छे हों वो कम है। सिर्फ चाइना, मैं कहती हूँ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जितने भी हर ममालिक मुल्क के साथ अच्छे होने चाहिए। सिर्फ हमारा एक मोटिव ये बन चुका हुआ है, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। लेकिन दुश्मनी करे ना करे, लेकिन ब्लेम उसी पे जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही। तो इंडिया के अवाम जो कि एक मैंने बयान सुना था, तो वो कहते थे कि भाई पाकिस्तान जैसी राह पे है उसे लगा रहने दो, क्योंकि पाकिस्तान को कोई नहीं मारेगा,
पाकिस्तानी लोग खुद ही मर रहे हैं। हाँ ऐसा ही है, ऑफ कोर्स ऐसा ही है। पॉलिटिशियंस जो हैं वो देख लें क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के लोगों को मार रहे हैं एक किस्म का। क्या समझते हैं कि अगर हम इंडिया से दोस्ती करते हैं तो पहले दो बेनिफिट हमें क्या मिलेंगे? एक तो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, दूसरा ये है कि कम से कम इंडिया में मुसलमान रहते हैं और पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं, वो उनका एक इकट्ठ हो जाएगा और इससे ज़्यादा बेनिफिट मेरे ख्याल में नहीं होगा। सही बात है। भाई कह रहे हैं इंडिया से दोस्ती करनी चाहिए, क्या मानते हो इंडिया से दोस्ती करनी चाहिए? जी वो हमारी हैसियत वो रजिया वाली है कि हमारे पीछे घंटे पड़े हुए हैं। हम ना अफगानिस्तान से हमारी बन रही है, ना ईरान से बन रही है, ना इंडिया से बन रही है। अगर आप समझते हैं कि आपको अपने मुआशी मसाइल हल करने हैं तो उसका सबसे बड़ा हल ये है कि आपने जो भी पड़ोसी मुल्क है वो अफगानिस्तान है या ईरान है या तो इंडिया है, तो हमें सबसे साथ मिलकर चलना होगा। सही बात है। इंडिया से क्या आपको लगता है कभी इंडिया ने हाथ बढ़ाया? क्योंकि हमें तो यही बताया गया कि इंडिया हमेशा जंग के लिए हाथ बढ़ाता है, वरना नहीं कभी दोस्ती का नहीं कहा। इंडिया और पाकिस्तान ये दो ऐसे ममालिक हैं जो हर चीज़ को एज अ पॉलिटिकल टूल यूज़ करते हैं। ठीक है, हम वोट कश्मीर को पॉलिटिकल टूल यूज़ करते हैं इलेक्शन के टाइम पर वोट लेने के लिए, आरएसएस के नज़रिए को ज़्यादा परवान चढ़ाने के लिए, और हम अपना दिफाई बजट बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। कश्मीर की बात की है, दोनों पॉलिटिक्स यूज़ करती है कश्मीर को, लेकिन यूज़ करने के साथ साथ किसको बेहतर किया है? मतलब आज़ाद कश्मीर को हमने बेहतर किया या जम्मू कश्मीर को उन्होंने बेहतर किया? मैं समझता हूँ हमारे आज़ाद कश्मीर से उनका जम्मू कश्मीर वो बेहतर है। और दूसरी बात यह है कि मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने। मैं कहता हूँ मेरा ये मौक़िफ़ है, हम पहले खुद अपने इतने बड़े मसाइल का शिकार है, मुआशी मसाइल का शिकार है, अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं समझता हूँ आज़ाद और जम्मू कश्मीर को बनाकर एक नई रियासत बना दी जाए। वो खुद अपनी रियासत का तयन करें, उनकी क्या आज़ादी है, उनके क्या हकूक़ है, उनकी क्या पॉलिसीज़ है, वो लोग खुद उसका तयन करें। वो हमारे साथ महफूज नहीं रह सकते। हमारे साथ बंगाली थे, उनको हमने भगा दिया 71 में। बलोच हमसे तंग है, सिंधी हमसे तंग है, पख्तून हमारे साथ चलना नहीं चाहते। ठीक है, आपने इतने बड़े मुल्क को एक सूबे का मुल्क बना दिया है, तो फिर ये बात होगी। सही कह रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा ने, पाकिस्तानी पब्लिक भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आर्मी से बहुत ही परेशान है, क्योंकि ये दोनों मिलकर पाकिस्तानी आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। और दूसरी बात पाकिस्तानी पब्लिक ने ये कही कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है और कुछ ही सालों में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। इंडिया पाकिस्तान से हर सेक्टर में बहुत आगे निकल चुका है, इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान का अब कोई मुकाबला नहीं रहा। और पाकिस्तानी पब्लिक का ये भी कहना है कि इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाकर हमें इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहिए, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज नहीं आगे बढ़ सकता। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।